बलिया राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के लोगों ने किया बैठक। साथ ही उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया कि 7 सितंबर 2021 से उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के समस्त अवर प्रोन्नत अभियंता राज्य विद्युत परिषद जूनियर संगठन के बैनर तले अपने न्याय व तर्क संगत वेतन संबंधी विषमताओं के निराकरण, कार्य क्षेत्रों में प्रबंधन की दोषपूर्ण और नियम विषय कार्य शैली, उसकी आड़ में पीड़नात्मक कार्यवाहियों के विरोध में व संसाधनों के घोर अभाव में विद्युत आपूर्ति में नित्य प्रति आ रही चुनौतियों से निपटने हेतु संसाधन मांग हेतु संगठन द्वारा समाये जा रहे आंदोलन में आंदोलनरत चरणबद्ध आंदोलन के क्रम में ऊर्जा प्रबंधन द्वारा कोई सकारात्मक प्रयास न कर जबरदस्ती प्रदेश की जनता को एक औद्योगिक अशांति के वातावरण में ढकेले जाने के परिणाम स्वरूप दिनांक 25 अक्टूबर 2021 से आर पार की लड़ाई का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। दिनांक 25 अक्टूबर 2021 से 26 अक्टूबर 2021 तक प्रेस वार्ता शाकाली 3 से 5 बजे जनपद मुख्यालय पर विरोध सभा दिनांक 27 अक्टूबर 2021 से 28 अक्टूबर 2021 तक मुख्यालय पर संपूर्ण कार्य बहिष्कार। दिनांक 29 अक्टूबर 2021 से क्षेत्रीय मुख्यालय पर संपूर्ण कार्य बहिष्कार भरो आंदोलन प्रस्तावित है। यहाँ यह भी सूच्य है कि यह संवर्ग प्रदेश की जनता को शासन के मंशानुरूप बिजली देने का काम करता है। जैसा कि कोरोना जैसी विभीषिका में भी अपने प्राणों को दांव पर लगाकर और अपने कई लोगों को खोकर भी जनता का अनवरत बिजली आपूर्ति बनाए रखा, ऐसा संवर्ग कभी जनता से उनकी बिजली बंद करने के बारे में उसकी मंशा नहीं रहती। इसी वजह से सर्वप्रथम ध्यानाकर्षण आंदोलन व क्रमिक उपवास कर प्रबंधन व शासन से अपनी वेतन विसंगतियों, विभागीय कार्यों के निष्पादन और विद्युत आपूर्ति हेतु धरातल पर आ रही समस्याओं के निराकरण का लगातार प्रयास करता रहा, किंतु लगातार बढ़ते उत्पीड़न, मानसिक दबाव, अत्यधिक भार के कारण अभ्युन्नत अभियंता लगातार रोगग्रस्त होते जा रहे हैं और मानसिक अवसाद से ग्रस्त हो रहे हैं। ऐसे में रोगग्रस्त कार्मिक विभाग व जनता को भला कैसे बेहतर सेवा दे सकता है। प्रबंधन की गलत नीतियों व प्रबंधन के कारण हुए वित्तीय घाटे का कारण अवर अभियंताओं को बताकर उसका दुष्प्रचार कर उनको बदनाम करने के पश्चात विभाग के निजीकरण की साजिश व प्रबंधकीय असफलताओं को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। अवंत अभियंता अपनी वेतन संबंधी विसंगतियों में वेतन रद्द की मांग नहीं कर रहे हैं। वह केवल पूर्व के आदेशों के क्रियान्वयन व अप्रचलित डेढ़ वेतन 4800 को हटाए जाने की मांग कर रहे हैं और सही वरिष्ठता निर्धारण की मांग कर रहे हैं। अधिकतर व्यवस्था सुधार से संबंधित है। जी सर, अपना परिचय देते हुए आज आप कर्मचारियों के साथ यहाँ पे बैठे हैं, क्या मामला है? मैं अवधेश कुमार जूनियर इंजीनियर संगठन का क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ। सर, ये हम लोग लगातार 1.5 महीने से यह मांग करते आ रहे हैं कि हमारा जो अवर अभियंता है, पूरे प्रदेश का अवर अभियंता संसाधन के अभाव में काम कर रहा है। इसके जो न्यायोचित मांग है उसको बार बार प्रबंधन के सामने रखा गया। प्रबंधन ने वादा करके इसको मान लिया था। पिछले हम लोगों के चेयरमैन थे अरविंद कुमार साहब, उन्होंने लिखित रूप में मान लिया था। उसके बाद उनका ट्रांसफर हुआ। उसके बाद से हमारे एम देवराज साहब आए, जो लगातार हम लोग दबाव बना रहे हैं कि जो हमारी मूलभूत मांगे हैं, जो हमारे इंजीनियरों का उत्पीड़न हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि किसी के खिलाफ डीपी बैठा जाना और संसाधन के अभाव में कहीं काम डिस्टर्ब होता है तो सीधे कार्रवाई जेई के ऊपर होती है और अभियंता के ऊपर होती है। इसकी हम मांग कर रहे हैं कि हमें संसाधन दीजिए ताकि हम सुचारू रूप से बिजली का, जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ पोर्टल, विभिन्न प्रकार के पोर्टल खुल गए ऑनलाइन, उसमें न लैपटॉप है, न डेस्कटॉप है, न हमारे पास कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है। उस दशा में हम इस काम को कैसे क्रियान्वित करेंगे? इन सारे मांगों को लेकर के कुछ वेतन विसंगत, हमारा कोई नया वेतन विसंगत मांग नहीं है। मांग ये है कि जो पहले से हमें मिलता आ रहा है उसे प्रबंधन देना नहीं चाह रहा है, उससे हिला हवाली कर रहा है। चाहे 6वां वेतन या 7वां वेतन, उस वेतन में बढ़ना चाहिए तो कटौती होती रही है जो हमको मिलता था। और इसको प्रबंधन दुष्प्रचार कर रहा है कि ये लोग अपने वो तनख्वाह की मांग कर रहे हैं, जो संसाधन का अभाव है या वित्तीय घाटा दिखा रहे हैं। वित्तीय घाटा भी सिर्फ इंजीनियर के ऊपर, जूनियर इंजीनियर के ऊपर ठेला जा रहा है कि जो वित्तीय घाटे चल रहे हैं इसमें अनियमितता है। करोड़ों अरबों रुपया का टेंडर फोर्जरी दिया जा रहा है, चाहे वो एनसीसी कंपनी हो, चाहे बजाज। आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में पोल गाड़ करके उसे चले गए जिस पर तार तक नहीं चढ़ा, और ये सारे जिम्मेदारी जेई के ऊपर मठा जा रहा है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। कोई एजेंसी पर अब तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया। तो सारे मांगों को लेकर के हम लोग धरना दे रहे हैं। तो आप लोग की मांग क्या है? मेन मुद्दा देखिए, संसाधन हमें उपलब्ध हो। हम जितने भी ईआरपी पर या पोर्टल पर, हमारे 20-25 पोर्टल, सैकड़ों पोर्टल है, उसको चलाने के लिए हमें डेस्कटॉप, लैपटॉप और कंप्यूटर दिया जाए। और दूसरी जो हमें मिलता आ रहा है मूल रूप से, हम कोई नई मांग नहीं कर रहे हैं। जैसे हमें 4600 दिया गया, उसके बाद 4800 विलोपन की मांग कर रहे हैं, उसको समाप्त कर दिया जाए। 4800 को कोई मतलब नहीं रह गया। ये हम लोगों की मुख्य मांगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।